सभी कन्या राशि के दोस्तों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं आज के हमारे इस स्पेशल वीडियो में। जुलाई 2024, जी हाँ, बड़ा महत्वपूर्ण महीना है जुलाई का महीना। और उसके बाद फिर शेष हमारे 5 महीने और बचेंगे वर्ष ख़त्म होने में, यानी कि हाफ जो ईयर है वो अब निकल चुका है और जुलाई से बाकी का आधा बचेगा। अब कन्या राशि के स्वामी ग्रह तो बुध ग्रह होते हैं। बुध ने कहा कि मेरे पास है आपका राशि के अनुसार जीवन चलाने की जिम्मेदारी, और बुध ग्रह की जो गोचरीय स्थिति रहेगी वो मिली जुली सी है इस पूरे महीने। कुछ चीज़ों में तो बहुत अच्छी है। अब मैं आपसे बात करूंगा आपका मान सम्मान, मैं आपसे फाइनेंस बात करूंगा, मैं आपसे भाग्य की भी बात करूंगा, मैं आपसे हेल्थ की भी बात करूंगा, मैं सुख सुविधाओं की भी बात करूंगा, आपकी एजुकेशन की भी बात करूंगा, मैं आपकी पर्सनल लाइफ की भी बात करूंगा। इन सभी विषयों से मैं आज इस वीडियो के द्वारा आपको अवगत कराऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा सुने, अंत तक सुने, बहुत कुछ सीखने को समझने को आपको मिलेगा। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आखिर आपकी राशि के लॉर्ड मान सम्मान, यश, वैभव, सामाजिक प्रतिष्ठा, व्यक्तित्व इस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे रहेंगे। तो बुध ग्रह इनिशियली फर्स्ट 19 डेज तक आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। फर्स्ट 19 डेज वो आपके व्यक्तित्व के लिए बहुत अच्छे हैं। कुछ नए लोगों से आपकी जान पहचान बनेगी, कुछ नए लोग आपके संपर्क में जुड़ेंगे और उनके साथ आपका बहुत अच्छा विचारों का आदान प्रदान भी होगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो खुद से आगे बढ़ के आपको सपोर्ट करेंगे। ऐसी ग्रह स्थिति भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है जो कि आपके लिए अच्छी है। उसके बाद 19 तारीख के बाद थोड़ा सा आपको ज़रूर ऐसा महसूस होगा जैसे मुझे महत्वता कम मिल रही है। आपको ऐसा महसूस होगा कि मेरे सम्मान में कुछ कमी आ रही है, लोग आपको इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा एक विचार आप में देखने को मिल सकता है। यदि मैं बात करूं कि आखिर कैरियर कैसा रहेगा, तो इस घर की जिम्मेदारी आ जाती है बुध के पास। बहुत अच्छा है। फर्स्ट 19 डेज तक बुध आपके कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं, यानी कि वो आपको सपोर्ट करेंगे, कैरियर में सपोर्ट करेंगे। पर 19 तारीख के बाद आपको कैरियर में ही कुछ कष्ट आ सकता है। कैरियर में ही आपके धन हानि के योग हो सकते हैं। पैसा आपका व्यर्थ ज़्यादा होगा, काम आपका स्लो गति से होगा, इच्छाओं के अनुरूप नहीं हो पाएगा, ऐसी ग्रह स्थिति बनेगी। यानी कि ये सब गोचरीय प्रभाव आपके कुंडली में मुझे नज़र आ रहे हैं। यदि मैं आपसे बात करूं इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए कि आपको कौन से वो सेक्टर हैं जिनमें लाभ मिल सकता है, तो आईटी से रिलेटेड लोगों को लाभ मिलेगा। विशेष रूप से जो लोग कंप्यूटर स्पेयर पार्ट्स का काम करते हैं, हार्डवेयर का, उन लोगों को अच्छा लाभ प्राप्त होगा। जो कंसल्टेशन करते हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। जिन लोगों का बौद्धिक स्तर का कार्य व्यवसाय है जिसमें उनकी फिजिकल एक्टिविटी कम होती है, उन लोगों के लिए ग्रह स्थिति अच्छी रहेगी। यानी कि और जो लोग पुस्तकों का काम करते हैं, स्टेशनरी आइटम जो होते हैं उनका काम करते हैं, उन लोगों को भी बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। तो ये कहा जा सकता है कि कुछ इस प्रकार की ग्रह स्थिति आपकी नजर आ रही है। यदि बात करी जाए आपके फाइनेंस की, तो पैसा है शुक्र के पास, और शुक्र आपका पैसा लेकर के प्रॉफिट के घर में रहेंगे 6 जुलाई से और महीने के अंत तक। तो वो बोलेंगे कि आप चिंता मत करिए, मैं तो आ ही गया हूं प्रॉफिट पर, मैं तो पैसा दे ही दूंगा। यानी कि फाइनेंस आपका गड़बड़ाएगा नहीं, आपको सपोर्ट मिलेगा फाइनेंस का, ऐसा आपकी राशि कहती है। आपके ग्रह ऐसा मुझे यहाँ पर इंगित करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि अच्छा योग है, संयोग है, इसका आप लाभ अर्जित कर सकते हैं। रही बात परिवार की, तो परिवार की लॉर्डशिप भी शुक्र के पास है, परिवार का भी बखूबी सहयोग आपको प्राप्त होगा। यदि बात करी जाए कि क्या आपको कोई धोखा, कोई फरेब, कोई चीटिंग ऐसा कुछ आपके साथ हो सकता है, तो मैं बोलूँगा कि इस घर का जो दायित्व है वो मंगल के पास है, और मंगल ग्रह फर्स्ट 12 डेज तक तो मंगलिक दोष बना करके
बैठे हुए अष्टम भाव में तो वो ठीक नहीं है। बट हाँ, ये ज़रूर कह सकता हूँ कि 12 जुलाई के दोपहर बाद आपको अपने मित्रों से, आयु में आपसे छोटे लोगों से, यात्राओं से और भाग्य के अनुरूप आपके किसी विशेष रुके हुए फंसे हुए कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। ऐसी ग्रह स्थिति यहाँ नजर आ रही है, जो कि अच्छा साइन है। इनफैक्ट गुरु मंगल की इतनी सुंदर युति बनना अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। यदि बात करी जाए स्वास्थ्य की, तो हेल्थ के घर में शनि महाराज रहेंगे। ये एक अच्छा साइन नहीं है। वो हेल्थ में रहते हैं तो हेल्थ को तो डिस्टर्ब करते हैं। और केतु की दृष्टि है 5th हाउस पर। 6th हाउस में है शनि और 7th हाउस में है राहु। यानी कि शनि के भी दोनों तरफ एक तरीके से पाप कर्तरी प्रभाव आ गया, दोष आ गया। तो यहाँ आपको अब थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ आपको पैरों से संबंधित विशेष रूप से जो है कष्ट, वो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अब मैं आपसे बात करता हूँ इस विषय को आगे बढ़ाते हुए, और वो ये रहेगा कि आखिर आपको किसी से धोखा तो नहीं मिल सकता, तो आपको मातुल पक्ष से कोई धोखा मिल सकता है। ध्यान रखिएगा अगर आप उन्हीं के साथ मिलजुल के कार्य करते हैं तो। अब बात करेंगे इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए कि प्रॉपर्टीज की क्या पोजीशन है। प्रॉपर्टी के दृष्टिकोण से तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि इन्वेस्टमेंट कोई नुकसानदायक नहीं है। आप बिल्कुल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ग्रह योग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो विशेष रूप से कर रहे हैं। अगर आप इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड लाइन से भी जुड़े हुए हैं और उसमें कोई इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहते हैं तो अच्छा है। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है, आप खरीद फरोख्त करिए। और एक चीज़ और बोल देता हूँ, आपके लिए फर्स्ट 16 डेज बहुत अच्छे हैं क्रय विक्रय करने के लिए, अगर कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं या बेचना भी चाहते हैं तो। अब हम आपसे बात करते हैं एजुकेशन की। देखो, एजुकेशन का जो लॉर्ड है वो आ जाता है शनिदेव, बट एजुकेशन के घर में केतु की दृष्टि है जो एजुकेशन को बाधित करती है। इसके अलावा केतु की भी की दृष्टि के अलावा गुरु की 9th दृष्टि है, वो है नीच की मकर राशि पर। तो वो एजुकेशन को तो बाधा पहुंचाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। यानी कि एजुकेशन पर कष्ट है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, संभल के चलना पड़ेगा। कंसंट्रेशन उतना अच्छा नहीं बन पाएगा जितना आप सोच रहे थे। अगर बात करिए आपकी मैरिज लाइफ की, तो मैरिज लाइफ की जो लॉर्डशिप है वो तो बुध के अपना जुपिटर के पास है, बट राहु वहां बैठे हुए हैं। और फर्स्ट 12 डेज पाप कर्तरी दोष है, तो पहले 12 दिनों तक मैरिज लाइफ ठीक नहीं रहेगी। उसके बाद कंपैरेटिवली सुधार होगा, बहुत बड़ा तो नहीं पर हाँ काम चलाऊ सुधार हो जाएगा। बातचीत वगैरह अगर बंद थी तो वो सब चालू हो जाएंगी। यदि मैं बात करूं आपके धार्मिक जीवन की, तो उसमें आपकी विशेष रुचि बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति के होकर के कार्य करेंगे। तो ये है आपका ग्रह गोचर कन्या राशि का। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ रख लेना चाहते हैं, संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।